Okay, so welcome back, everybody. So again, we are starting from zero, and here is the blank interface. Okay, so we'll take a GeoNode, and today we are going to actually these classes for first week. I'm just giving the random classes. ठीक है, जिससे आपको एक सारी चीज़ों का आइडिया हो पाए. ठीक है, वो आइडिया लेने के लिए मे बी आफ्टर दैट 1 वीक्स क्लास जितनी भी है दे विल बी फ्री टू एवरीबडी एल्स. एनीबडी कैन कम एंड दे कैन वॉच द वीडियोस कि वो कैसे हैंगे और क्या उनको देखकर उनको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये जो वीडियोस हैं ये रैंडम वीडियोस हैं. ठीक है, दे विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है, तो अभी मैंने जो कुछ वीडियो शुरू के बने हैं दे वर वेरी बेसिक लेवल की, कैसे आप स्टार्ट करेंगे और कैसे आप डाउनलोड करेंगे एंड ब्ला ब्ला वो सब चीज़ें. सो आज जो है, आज का जो टॉपिक बेस्ड हैगा वो बेस्ड हैगा छोटा सा एक दो एक्सप्रेशन सब लोग यूज़ कर रहे हैं एंड दे विल बी रिटन इन वैक्स. हमें भी पता है कि वैक्स में मैंने बताया था कि आपको हुडिनी के अंदर कोडिंग लैंग्वेज भी हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अगर हम विजुअल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है राइट, कि जो हम नोट के थ्रू कर रहे हैं उसे हम वर्ब्स कहते हैं, और जब हम एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग वेक्स कहते हैं, दैट इज़ वेक्टर एक्सप्रेशंस. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं और कुछ छोटे से एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू द एक्सप्रेशन मैं एक छोटा सा और कुछ चीज़ बताऊंगा. राइट, सो अगर मैं यहाँ पर आता एंड आई एम इनटू जियो, अगर मैं यहाँ पर आ जाता एंड देन मैं थोड़ा सा इसका नाम भी लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा मुझे. तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेक्स. ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द मेन टॉपिक फॉर टुडे. All right, so now here we are, and I'm not starting the class with that thing, but I'm taking just box just to show how these things work, right? So uh, this is the box, and now what I want to do, maybe हम लोगों ने क्या बचपन में साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े हैं. बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है फंक्शन से, लेकिन दे आर नॉर्मल चीज़ें हैं, बिल्कुल डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें यूज़ होती है. ठीक है, सो उस तरह से हमने साइन फंक्शन पढ़ा था, और साइन फंक्शन में क्या होता है, वो एक ऑसिलेशन वाला फंक्शन होता है जो कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है. एक वो मिड वैल्यू को लेता है विच इज़ वैल्यू ज़ीरो. जैसे साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, फिर 180 की वैल्यू ज़ीरो होती है, फिर 360 की वैल्यू ज़ीरो होती है. तो हमने बचपन में क्या पढ़ा था कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा साइन की वैल्यू को ज़ीरो देते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा था ऐसे. ठीक है, एक वैल्यू होती है उसकी, फिर मैक्सिमम वैल्यू होती है. जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू जाती है वो +1 तक जाती है. ठीक है, और ऑसिलेशन में जब वो वैल्यू नीचे की तरफ आती है तो -1 पे आती है. ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हमने पढ़ी थी. उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा 0.2 कर देता हूँ. ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये इस क्यूब के अगर ऊपर हम उसी चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, उसी फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और हम पर्टिकुलरली साइन फंक्शन को यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, जब मैं लास्ट कुछ वीडियोस में शायद मैंने बताया था आपको कि ये जो जब हमारे पास ये कोई नोड हम ओपन करते हैं, यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो उसके पैरामीटर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं. दिस ऑल आर पैरामीटर्स. ठीक है, इनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, इसकी सेंटर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे सेंट्रॉइड की वैल्यू, रोटेशन चेंज कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो अभी मैं चाह क्या रहा हूँ कि मैं क्यूब के ऊपर केवल एक साइन फंक्शन को यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, और वो भी किस में, मैं चाह रहा हूँ ऊपर से नीचे की तरफ एक ऑसिलेशन क्रिएट हो. तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर साइन को हम यूटिलाइज करते हैं. साइन, ध्यान रहे कि हुडनी का एक बिल्ट इन फंक्शन है. ठीक है, साइन. ठीक है, अगर इसी फंक्शन को हम लोग इन पैरामीटर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसे हम एच स्क्रिप्ट कहते हैं. ध्यान दीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर हम इन फंक्शंस को यहाँ पर पैरामीटर्स में यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एच स्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है, तो मैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स के ऊपर मैं एच स्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ. द फंक्शन का वो क्या है, SIN, साइन, फिर आपके पास ब्रैकेट आएगा. ठीक है, और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट टाइम, कैपिटल TIME, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही होगा. ठीक है, आप कैपिटल टाइम लिख सकते हैं और फिर आप एंटर करेंगे. यहाँ पर कुछ और नहीं आएगा, डॉट नहीं आएगा, सेमी कॉलर नहीं आएगा, कॉलर नहीं आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. ऐड हो गया है, बिल्कुल बच्चों वाला था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर. नाउ वी कैन सी दैट द क्यूब इज स्टार्टेड ऑसिलेटिंग, बट इसके पास कुछ ज़्यादा गैप नहीं. वाई, बिकॉज इट इज़, यहाँ से मैं रियल टाइम टॉगल ऑन कर देता हूँ जिससे हमें रियल टाइम में दिख पाए.
ठीक है, और अब हम देख पा रहे हैं दैट द वेलोसिटी, दैट द मूवमेंट ऑफ द क्यूब इज वेरी स्लो। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा? तो पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर आके एक चीज़ को थोड़ा सा लिखता हूँ और उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, समझते हैं उसको, कैसे समझते हैं? मैं यहाँ पर आता हूँ, शिफ्ट पी लिखता हूँ। ठीक है, शिफ्ट पी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्टिकी नोट आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर ऑसिलेशन फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम साइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन आ जाएगा और ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एट द रेट टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ और मैं क्या ला सकता हूँ, यहीं पर अगर मैं आता हूँ इसी चीज़ को, ठीक है, मैं तो इसी में दूसरी चीज़ भी ला सकता हूँ, और कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है इसमें, दूसरी चीज़ हो सकती है टाइम, दूसरी चीज़ हो सकती है फ्रेम। ठीक है, फ्रेम कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं, इन दोनों चीज़ों को ही आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर टाइम करूँगा तो 16 स्लेयर स्पीड रहेगी, क्योंकि जैसे ही टाइम को अगर हम लेते हैं और फ्रेम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, टाइम को 24 से, तब हमारे पास फ्रेम की वैल्यू आती है। ठीक है, सो अगर मैं फ्रेम को लेता हूँ तो दैट विल बी फास्टर, क्योंकि हर फ्रेम पर आपका मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं टाइम की वैल्यू लेता हूँ तो टाइम की वैल्यू विल इंटायरली डिपेंड अपॉन दिस, कि मैं 1 सेकंड की वैल्यू कितनी लेता हूँ। तो यहाँ पर जो 1 सेकंड की वैल्यू है वो है 24 फ्रेम्स पर सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 24, इसका मतलब है कि 24 फ्रेम्स जो हैगा वो 1 सेकंड के बराबर होगा अगर मैं टाइम में वैल्यू लेता हूँ। तो यहाँ पर 24 फ्रेम्स आप होगा, ये वर्क करेगा, और यहाँ पर केवल 1 वर्क करेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है जब साइन 24 से मल्टीप्लाई उसके अंदर वर्क करेगा तो वो दैट द स्पीड विल बी फास्टर। ठीक है, तो आप दोनों को ट्राई करके देख सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज टाइम। बट अगर यहीं पर मैं फ्रेम लिख देता हूँ, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पर फ्रेम लिख देता हूँ, ऑलराइट, देन द स्पीड विल बी फास्टर, देन द फंक्शन, द मूवमेंट विल बी फास्टर। सी, द मूवमेंट इज फास्टर। ठीक है, ये देखिए, द मूवमेंट इज फास्टर, नाउ इट इज गोइंग डाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइम ही लूंगा, क्यों? क्योंकि उसके साथ और चीजें बतानी है। ठीक है, बट यू कैन टेक बोथ द थिंग्स। ऑलराइट, तो ये हमने ले लिया, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया इतना। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पर आते हैं हम फिर से। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं कि अगर इसकी आपको इसको ऑसिलेशंस को, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को चेंज करना है, फास्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी देगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई एक वेरिएबल हमने बना दिया, या कोई भी आप कांस्टेंट वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, एंड दैट विल बी फ्रीक्वेंसी, दैट विल वट एवर वैल्यू आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम वैल्यू एंड देन विल गिव यू द रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाहर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो जो डिस्टेंस है मिड वैल्यू से अपर या लोअर, उसमें उसकी वैल्यू बढ़ा देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, जस्ट हैव ए लुक, प्रैक्टिकली उसको देखने की कोशिश करते हैं क्या हमारे को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ मे बी 50 से, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो ऑसिलेशन है वो बढ़ गया है। जस्ट हैव ए लुक, सी, ऑसिलेशन बढ़ गया। और यहां पर इसी की वैल्यू को अगर मैं क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, मैं भी 200 कर देता हूं। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी लॉट फास्टर। ठीक है, अगर इसी को मैं साइड व्यू से देखता हूं, मे बी आई प्रेस 3। ठीक है, फ्रंट व्यू प्रोट में आ जाएंगे और इसको हम साइड से देखते हैं तो हमारे पास क्या दिखेगा, देखिएगा, नॉट चेक इट इज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू कितना है, -1 है, ये वैल्यू कितना है, 0 है, ये वैल्यू कितना है, +1 है। यानी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है सेंट्रॉइड की, वो केवल +1 तक जाएगी ऊपर। देखिएगा, ये देखो, ये देखो, जैसे यहां तक पहुंचा ये नीचे आएगा, और फिर जब ये यहां जाएगा इधर तक पहुंचेगा, फिर ये ऊपर आने लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड की वो -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 है। ठीक है, तो इस तरह से काम करेगा। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूं, देन दिस विल the variation will be, the motion will be faster. ठीक है, and that means 1 सेकंड के अंदर now it will repeat the motion many times. ठीक है, जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास वर्क कर रही है। लेकिन अगर मैं बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूं, चाहे मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करूं,
चाहे मैं साइन से पहले मल्टीप्लाई करूँ, इन बोथ द केसेस वर्क जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसकी वैल्यू कर देता हूँ 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, पहले जितना डिस्टेंस कवर कर रहा था उससे ये डबल डिस्टेंस कवर करना चाहिए। यानी पहले ये अगर -1 था तो ये नीचे कितना जाएगा, -2 जाएगा। पहले यहाँ पर +1 था तो ऊपर कितना जाएगा, +2 जाएगा। जस्ट हैव ए लुक एट दैट, नाउ चेक इट आउट। ऑलराइट, सो नाउ इट इज वर्किंग लाइक दिस। हम क्या करते हैं, इससे छोटा थोड़ा सा कलर दे देते हैं, कलर दे देते हैं इसमें कुछ भी, ठीक है, खूनी कलर दे देते हैं। और अब ये ज़्यादा अच्छी तरह विजिबल रहेगा, ठीक है। तो नाउ ऑसिलेशंस प्रॉपर है, मैं कॉस यूज करूंगा तब भी ये रहेगा। केवल ये है कि वहां पर जब साइन की वैल्यू मिनिमम होती है तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इस तरह से लूप फिर काम करता है उसका। लेकिन दोनों के लिए ही जो लूप होता है वो सेम रहता है, इसीलिए जब आप दोनों लूप्स को एक साथ यूज करते हो तो आपका सर्कल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप, जैसे हम आगे आने वाली क्लासेस में जैसे स्पाइरल वगैरह या क्रिएट करना है, इस टाइप का कोई मोशन आपको क्रिएट करना है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस दोनों ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। खैर अब इस में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये कर दिया, लेकिन सपोज अगर मुझे इसको आगे भी ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर सेंटर जो एक्स का है, क्योंकि अब मुझे एक्स डायरेक्शन में ले जानी थी, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं दे देता हूँ एट द रेट टाइम, ठीक है, एंड एंटर, हो गया काम। नाउ चेक इट आउट, ठीक है। तो ये जो लूप है, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये आगे भी बढ़ता जाएगा और साथ में ये वो जो आपका साइन का जो लूप हैगा वो उसको भी कवर करेगा, और बिकॉज ऑफ द टाइम इन द एक्स एक्सिस वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है, ये केवल बताना था, बट दिस इज नॉट द मेन एक्सरसाइज जो कि हमें करनी है। तो हम क्या करते हैं, मेन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि टाइम का क्या फंडा है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एच स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन एच स्क्रिप्ट के ऊपर क्लास नहीं है आज, ठीक है, वो बाद में होगी जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज की जो क्लास है वो है वेक्स पे एक बिल्कुल बेसिक लेवल की वो करनी, और केवल समझाने की भी, मे बी पीपल नो अ लिटिल और मे बी डोंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट मिनिमम इट इज़ कैपेबल ऑफ। मैक्सिमम की बात ही नहीं करते क्योंकि वो तो बहुत दूर तक जाता है। सो यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। तो और अब ये चीज देखते हैं कि मैं फिर से पॉइंट्स क्रिएट करने वाला हूं, ठीक है। बट पॉइंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर आता हूं तो मैं पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम एक नोड यूज कर सकते हैं, विच इज यहाँ पर मैं पहले जियो में जाता हूँ, ठीक है। और जियो के अंदर अगर मुझे पॉइंट क्रिएट करना होगा तो मैं ऐड ले लेता हूँ, ठीक है। और कई तरीके हैं, मैं ऐड ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैंने ये पॉइंट क्रिएट कर दिया। मैं डी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ ज्योमेट्री में, और ये पॉइंट साइज यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट, और जो फंक्शनैलिटी हम वहां पर यूज करते हैं वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि हुडनी के लिए, हुडनी जो है वो डेटा के ऊपर वर्क करता है, बस उसे डेटा से मतलब है। आपने किस चीज के ऊपर लगाया वो एक इतना बड़ा वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। बाद में फिर कुछ और चीजें ऐड होती है, लेकिन इनिशियली वो इतना मैटर नहीं करता है, इनिशियली वो इतना मैटर नहीं करता है, राइट। सो हम क्या करते हैं, इससे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और सेम चीज के ऊपर काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर साइन ले लेता हूँ, ठीक है, और साइन के साथ में यहाँ पर एट द रेट फ्रेम कर देता हूँ, इस बार एट द रेट फ्रेम कर देता हूँ, तो द सेम काइंड ऑफ थिंग विल हैपन हियर। चेक इट आउट, ये लो, ठीक है। तो वो ऑसिलेशन उसी तरह से काम करेगा, और यहाँ पर लगा दूंगा तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इससे हम बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं इसको भी वेक्स के थ्रू ही हमें करना है। ये चीज को मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो वेक्स के थ्रू भी क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ, आई रियली वुड लाइक टू सी दैट। मैं यहाँ पर आता हूँ, टैब लेता हूँ फिर से, ठीक है, और टैब लेके मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ पॉइंट रेंगल। पॉइंट रेंगल बहुत सारी चीजें हैं, पॉइंट रेंगल है, प्रिमिटिव रेंगल है, ठीक है, डिटेल रेंगल है, वो सब चीजें, वर्टेक्स रेंगल है। हमें क्या करना है, पॉइंट रेंगल है, और इसके इनपुट में क्योंकि हम कुछ लगा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से केवल एक ही बार हम इसके ऊपर वो एक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से डिटेल ले लेते हैं, ओनली वंस करके, ठीक है। एंड देन ये जो फर्स्ट इनपुट जो है वो इस डिटेल के ऊपर काम कर रहा है, आप उसको इस तरह से समझिए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कुछ काम नहीं है, अब ये वाली विंडो जो है उसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है, इसके ऊपर काम करना है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब में, जब हम कुछ ट्यूटोरियल वगैरह देख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी लोग एक्सप्रेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो विंडो जो है वो बहुत छोटी दिखती है,
तो समझ में नहीं आता है कि लिखा क्या गया है। ठीक है, तो उसके लिए जब आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस जब आप प्रेस करेंगे तो ये साइज इसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, साइज बड़ा हो जाएगा, वो मैं दिखाता हूं आपको अभी। तो हम कर क्या रहे हैं, अच्छा, तो हम क्या करें, उसी साइन के यूज करके हम एक वेव क्रिएट करेंगे यहाँ पर। दैट इज हमारा टारगेट है क्या, साइन फंक्शन का यूज करके हम लोग एक वेव क्रिएट करेंगे। ठीक है, वेव ऑफ पॉइंट्स, दैट इज द टारगेट, और उसको शुरू करते हैं। लेकिन उसका पूरा हम कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा हो सकती कमांड जो है वो हम यूजर के हाथ में दे देते हैं। ठीक है, जैसे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स उसको चाहिए उस वेव के अंदर, तो पहला वो कमांड हम उसको दे देते हैं जो यूजर फ्रेंडली होगा। ठीक है, तो यूजर डालेगा मुझे कितने पॉइंट चाहिए और फिर उतने पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एंड जस्ट कुछ थोड़ा बहुत उसमें एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा। सो मैं यहाँ पर इंट ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है वो इंटीजर होता है। ठीक है, कोई भी नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 ये सब चीजें क्या होती है, इंटीजर होती है। ठीक है, तो वो इंटीजर होता है। तो यहाँ पर आते हैं, हम इंट ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं नम, एक नाम दे रहे हैं उस इंटीजर को, दैट इज अंडरस्कोर पॉइंट। ठीक है, नम पॉइंट्स ले लिया एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वो लिखेंगे दैट इज CHI। ठीक है, दैट इज एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं जो कि यूजर के लिए होगा, और यहाँ पर मैं सेम चीज डाल देता हूँ, दैट इज नम अंडरस्कोर पॉइंट्स। ठीक है, और कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब हम देख रहे हैं कि हमने CHI बनाया, यानी एक हमने चैनल बनाया जो कि इंटीजर बेस्ड है, तो हम यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये चैनल आ जाएगा। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो इनिशियली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 50 पॉइंट्स ले लेता हूँ मान लीजिए। ठीक है, ये यूजर ले रहा है, आप क्यों, क्योंकि उसके पास है, उसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं। वाई, क्योंकि ये आप लिखेंगे और ये उसको आप दे देंगे कि बॉस अब इसके ऊपर काम करो जो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आएंगे, वो भी कैसे होगा वो देखेंगे। तो हमें क्या चाहिए होगा, एक जब हम वेव क्रिएट कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए होगा। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होगी, हमें चीज चाहिए होगी दूसरी, हमें चाहिए होगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो एक फ्लोट वैल्यू होती है। फ्लोट वैल्यू क्या होती है, फ्लोट वैल्यू के बारे में बात करते हैं। दैट इज, अगर आप 0 और 1 के बीच में अगर आपको कोई नंबर लेना होगा तो क्या लेंगे आप, जैसे 1 रुपए से और 0 रुपए से और 1 रुपए के बीच में अगर आपको कोई पैसे लेने होंगे तो आप कितने पैसे लोगे, आप 50 पैसे लोगे। ठीक है, या फिर आप 25 पैसे लोगे, या फिर आप 20 पैसे लोगे, 10 पैसे लोगे, इस तरह से पैसे लोगे। ठीक है, इसी तरह से 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू आपको लेनी होगी तो आप कैसे लोगे, 0.5 लोगे, 0.2 लोगे, 0.1 लोगे, 0.35 लोगे, 0.75 लोगे। ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो है आप ले सकते हो 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फ्लोट नंबर हम उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम एक और चैनल क्रिएट कर रहे हैं एंड दैट विल बी अ फ्लोट चैनल, नॉट एन इंटीजर चैनल। ठीक है, तो यहां पर उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम एक फ्लोट चैनल क्रिएट कर रहे हैं एंड दैट विल बी एम्पलीट्यूड, एंड दैट विल बी एम्पलीट्यूड, एंड दैट विल बी, उसको हम लिखेंगे CHR। ठीक है, CHR, और यहां पर भी सेम चीज दे देते हैं, दैट इज डबल कोट में क्या चीज है आपके पास, एम्पलीट्यूड। जो हम एक्स ब्रेक, हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर दिखेगी हमें। ठीक है, तो इसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, एम्पलीट्यूड की वैल्यू अभी 1 दे देता हूँ। ठीक है, एम्पलीट्यूड की जो इनिशियल वैल्यू होती है। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए होगी, जो हम यूजर को देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं कि ठीक है, एक वेव क्रिएट कर रहा है लेकिन उस वेव के अंदर भी उसको फ्रीक्वेंसी कम चाहिए या फिर ज्यादा चाहिए। ठीक है, यानी ऑसिलेशन उसे कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। तो उसके ऊपर फिर हम देखते हैं, सो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी को हम दोनों तरह से ले सकते हैं, बट नॉर्मली अगर हम देते हो तो हम ये बोलेंगे कि ऑसिलेशन 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इस तरह से। तो इस वैल्यू को भी मैं क्या ले लेता हूँ, इंट वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, ये वेरिएबल है, ध्यान रहे, इंट वेरिएबल ले लेता हूँ और इसका नाम क्या रखता हूँ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रखते हैं एंड दैट विल बी, ये हमारे पास आ जाएगा CHI। ठीक है, एंड ब्रैकेट एंड डबल कोट्स, और इसमें आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, कंट्रोल एंटर, और यहां से क्लिक करके हम वो बना देंगे। और फ्रीक्वेंसी में मैं वैल्यू दे देता हूं, मैं भी 3 वैल्यू दे देता हूं। ठीक है, अब एक वैल्यू और हमें चाहिए। एक वैल्यू क्या चाहिए हमें, हमें ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं, हुडनी कुछ नहीं कर रहा है अभी। अभी हम बता रहे हैं कि हमें चाहिए कैसा है, एंड दैट इज वाई वेक्स एक्सप्रेशन जो है वो
सबसे पावरफुल फैक्टर रहेगा हुडिनी के अंदर, ठीक है। जहां पर आपकी हुडिनी की वैसे लिमिट खत्म हो जाती है तो क्या करता है, वेक्स जंप करता है तो कहता है कोई बात नहीं बॉस, मैं संभालता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो अगर अब हमें लास्ट चीज क्या बतानी, हमें बताना है कि 2 पॉइंट्स के बीच में गैप कितना होगा, ठीक है, दैट गैप विल बी देयर। तो वो हमें बताना पड़ेगा, हमें गैप कम रखना है, गैप ज्यादा रखना है, दैट ऑल दिस। तो यहां पर हम लेते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहां पर आ जाता हूं और इस वैल्यू को हम फ्लोट ले सकते हैं क्योंकि गैप कुछ भी हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, ठीक है। तो इसका नाम कर देता हूं पॉइंट गैप, ठीक है, पॉइंट गैप कर देता हूं एंड दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, CHF होगा ये, और यहां पर आ जाएगा आपके पास डबल कोट्स में वही चीज, पॉइंट अंडरस्कोर गैप एंड कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमारे पास यहां पर, 4 चीजें यहां पर मिल गई हैं, ऑलराइट, 4 चीजें यहां पर मिल गई। सो ऑलराइट, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटीज आर देयर कि वो आपको जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये बहुत छोटा दिखेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे, ये देखिए, ठीक है, प्लस करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, एक और करेंगे तो और बढ़ जाएगा, तो हम इसको बड़ा लेकर चलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आते हैं, अब हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें एक एक पॉइंट की वैल्यू लेनी है, उसकी पोजीशन में वो वैल्यू असाइन करनी है, और उस पोजीशन में हम लेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोजीशन क्या है, पोजीशन एक वेक्टर वेरिएबल है, ठीक है। जब हम ये वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है, 3 फ्लोट वैल्यूज की बात करते हैं और वो वैल्यू हम असाइन करते हैं और हमारे पास पोजीशन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, फाइनल वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या करते हैं उसके, लेकिन हमें करना क्या है, पहले एक पॉइंट लेना है, फिर दूसरे के लिए लेना है, फिर तीसरे के लिए लेना है, और सबकी जो वेक्टर वैल्यू होगी या पोजीशन वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक लूप क्रिएट करना है उसके लिए, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप क्रिएट कर रहे हैं, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लूप, लेकिन यहाँ पर हम फॉर लूप क्रिएट कर रहे हैं। और फॉर लूप क्रिएट करने का तरीका क्या, फॉर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट आता है, फिर हम लिखते हैं, ठीक है, फिर हम लिखते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड सेमीकोलन एंड गैप ले लेते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे, एंड फिर होगा आई इज लेस देन व्हाट, लूप कब खत्म करना है आपको, कब खत्म करना है, वो कब खत्म होगा, जब वो देखेगा ओके नंबर ऑफ पॉइंट जो है इतने बोले थे यूजर ने, इससे कम रहने चाहिए या इसके इक्वल रहने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इज लेस देन कर देते हैं क्योंकि वो वैसे भी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वहां तक ही पहुंचेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, नम पॉइंट्स, ठीक है, नम अंडरस्कोर पॉइंट्स, ठीक है, एंड देन सेमीकोलन एंड स्पेस, एंड देन फिर हम करते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लूप कंटिन्यू रखो जब तक खत्म नहीं हो जाता, और फिर कर्ली ब्रैकेट आता है और फिर हम इसको बीच में गैप दे देते हैं, एंड नाउ हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन द होल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम एक टैब जितना स्पेस हम देते हैं फॉर लूप के अंदर, ये रहा टैब, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि हमें अब क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आना है, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है यहाँ पर वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं और टैब देते हैं, मुझे चाहिए क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। मुझे चाहिए एक वेक्टर वैल्यू, मुझे चाहिए एक वेक्टर वैल्यू जिसका नाम है पोजीशन, पॉस हम कर देते हैं नाम उसका, और वहां पर क्या आ जाता है हमारे पास, पॉस आ जाता है, ठीक है। और हमें वो चाहिए है क्या, सेट, ठीक है, ये फंक्शन है इसका, ठीक है, एंड दैट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 3 वैल्यू हमें पहले बनानी पड़ेंगी, तब हम इसके अंदर डाल सकते हैं वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, पहले ये 3 वैल्यूज बनाते, क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज, डिपेंडिंग अपॉन द जो हमें हमने देखा है कि हमें क्या क्रिएट करना है, उसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, जेड वैल्यू बनाएंगे। तीनों वैल्यूज हैं क्या, तीनों वैल्यूज फ्लोट वैल्यू, तो मैं ले लेता हूं यहाँ पर फ्लोट ले लेता हूं, क्योंकि ये पोजीशन है, पोजीशन एक फ्लोट वैल्यू लेगा, वो सिंगल वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा फ्लोट एक्स ले लेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स को, अगर आप बिल्कुल फॉर एग्जांपल अभी एक काम करते हैं, अभी हम इसको केवल क्या करते हैं, केवल एक्स एक्सिस में हम पॉइंट्स को बनाते हैं फॉर एग्जांपल, और मैं ले लेता हूं एक्स इक्वल्स टू आई ले लेता हूं मैं, ठीक है, और सेमीकोलन कर देता हूं, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू जाएगी फ्लोट y इक्वल्स टू 0, अभी मैं केवल दिखाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, फ्लोट z इक्वल्स टू 0, सब बाकी सब कुछ 0 कर दिया।
सेमीकोलन एंड कंट्रोल एंटर। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मम पॉइंट्स नहीं होगा, ठीक है, ये नम पॉइंट्स होगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर, राइट। नम पॉइंट्स कहाँ पर है, हाँ, विच इज हियर, नम पॉइंट्स, ठीक है। ऑलराइट, ओके, यहाँ पर भी क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो अभी जो एरर आता है वो खत्म हो गया। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन की वैल्यू तो आ गई। इसका मतलब क्या है, एक कंटेनर आ गया जिसके अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन अभी वो असाइन नहीं की गई है उस पॉइंट को, क्योंकि पॉइंट थोड़ी बना है इससे तो केवल हमारे पास एक ब्लैंक कंटेनर आ गया है। क्यों, क्योंकि पॉइंट क्रिएट करने के लिए हमको एक अलग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और उस फंक्शन का नाम है ऐड पॉइंट, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पर इसमें और हम लगा देते हैं क्या, ऐड पॉइंट, दैट इज ऐड पॉइंट, ठीक है। ऐड पॉइंट फंक्शन आ गया और वो आपके 2 आर्गुमेंट लेता है ऐड पॉइंट फंक्शन, ठीक है। पहला लेता है, पहला आर्गुमेंट होता है कि कौन सा इनपुट है, तो डिटेल है तो इनपुट हमारा 0 आएगा, और दूसरे में आएगा कि कौन सी पोजीशन वैल्यू। तो पोजीशन वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉज है, एंड देन कंट्रोल एंटर। नाउ चेक इट आउट, ठीक है। बन गया, यस बन गया, डेफिनेटली बन गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो सारे के सारे पॉइंट, अच्छा मान लो अगर मुझे देखना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आए हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट्स तो आ गए, तो मैं जाऊंगा ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो, ये है, कितने पॉइंट्स लिए यूजर ने, 50 पॉइंट्स लिए। तो ये देखिए, तो अगर आप 0 से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है तो आपका 49 तक है टोटल पॉइंट्स, यानी टोटल 50 पॉइंट्स बन चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है बाबा कि वो सब जो है वहीं पर पड़े हुए हैं, ठीक है। क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके बीच का गैप जो है दैट इज द प्रॉब्लमेटिक वैल्यू, ठीक है। तो हमें वहां पर वो गैप देना पड़ेगा। वो गैप क्या है हमारे पास, वो गैप ये रहा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लेते हैं 0.2, ठीक है। तो ये 0.2 ये वैल्यू आ गई है, लेकिन ये वैल्यू जब तक आप आई में असाइन नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो उसको लेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आई लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर स्टार लगाता हूँ, और फिर मैं क्या लिखता हूँ, पॉइंट गैप, पॉइंट, ठीक है, अंडरस्कोर GAP गैप, एंड कंट्रोल एंटर। नाउ चेक इट आउट, ठीक है। चेक दिस आउट, व्हाई इट इज हैपनिंग, वो ऐसे क्यों ले रहा है, ठीक है। वो ऐसे क्यों ले रहा है, वो ऐसा इसलिए ले रहा है भाई, क्योंकि आई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, एंड आई की वैल्यू पहले क्या है, 0, किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 0.2 से, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। फिर क्या आ रहेगा आपके पास, आई की वैल्यू हो जाती है 1, फिर इससे मल्टीप्लाई हो रही है, कितना हो गया, 0.2, तो कितना देगा यहाँ पर। तो इधर पर अगर मैं आता हूं वैल्यू, तो ये देखिए, पहली वैल्यू 0, जब आई की वैल्यू 0, फिर वैल्यू आई की 1, तो ये आ गया 0.2, फिर आई की वैल्यू है 2, फिर ये हो गया 0.2। तो इस तरह से क्या है, इसकी पोजीशन वो डिफरेंट होती जा रही है, एंड दैट इज द पॉइंट हियर, जो कि हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास आई आ गया, और हमारे पास गैप की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और अब हम करते हैं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वाई की वैल्यू हमें चाहिए, और वाई की वैल्यू में हमारे पास क्या चाहिएगा, पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है साइन, ठीक है, साइन चाहिए हो, और साइन सेमीकोलन एंड कंट्रोल एंटर कर देते हैं, ठीक है। साइन के बाद ये कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू आई नहीं है। तो वैल्यू में हमने क्या डाला था, इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाली आई थी, तो यहाँ से मैं लेता हूँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, कंट्रोल C, और इसमें एज इट इज डाल देते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ चेंज आया है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, 3 में जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर देखूंगा क्या कोई चेंज है यहाँ पर, ठीक है। आई रियली डोंट थिंक कोई चेंज हैगा, ठीक है, या हो सकता हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें भी हमें x की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एंड देन व्हाट आई डू, आई विल टेक दिस थिंग, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या, पॉइंट गैप, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V एंड देन कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक वन लाइक, अच्छा ओके। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ये ऐसे काम क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हमने दी है वो इंटीजर दी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वो वैल्यू इंटीजर दी है, और उस वजह से वो इंट वैल्यू ही ले रहा है, यानी या तो वैल्यू 1 लेगा, या वैल्यू 2 लेगा, या 3 लेगा। तो मुझे लगता है कि इस इंटीजर वैल्यू को अगर मैं फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरी ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो शायद खत्म हो जाए। और ठीक है जी।
सो ये फ्रीक्वेंसी इनटू हमारे पास ओके। तो मुझे लग रहा है कि गलती कहाँ पर हो रही है, गलती मेरी हो रही है यहाँ पर लाइक फ्रीक्वेंसी है ये, और फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करनी है, ये एक्स की वैल्यू डालनी है, और मैंने यहाँ पर जो गलत किया वो एक पॉइंट गैप है, दिस शुड नॉट बी पॉइंट गैप, ये एक्स की वैल्यू चेंज एक्स की डायरेक्शन में होगी, सो दैट विल बी एक्स एंड देन नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग इज कमिंग। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में भी 10 ले सकते हैं और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज मैं इसकी वैल्यू 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, सो अब हम देख पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड भी हमारे पास प्रॉपर है एंड हमारे पास ये भी प्रॉपर है। नाउ वी कैन कर सकते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। सो इफ आई टेक 100 पॉइंट्स हियर, ठीक है, सो हमारे पास ये वैल्यू इस टाइप से आ जाएंगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इनका थोड़ा सा साइज और थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता, एंड देन हमारे पास ये इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स 100 पॉइंट्स है टोटल। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज 0.2। ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज दिस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं दे आर मैक्सिमम हाइट जो है उनकी 0.2 है, मिनिमम हाइट जो उनकी -0.2 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 10। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट करना हो उसके लिए हम लोग एक सेट ऑफ कुछ रूल्स हम लोग रेडी कर सकते हैं, और उसको फिर हम धीरे धीरे अप्लाई कर सकते हैं। एंड देर आर सो मच लाइक बहुत सारे उसमें चीज़ें आती हैंगी, बहुत सारी उसमें गलतियां भी होती हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उनको फिक्स करते हो। एंड एक्सप्रेशन सीखने का, वैक्स सीखने का, या कोई भी लैंग्वेज सीखने का एक ही यही तरीका होता है केवल। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ यू ग्रो, राइट। अगर इसको थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर हम ले जाना चाहेंगे तो इसमें हमें भी, मैं चाहता हूं कि इसमें एक कुछ कलर और डाल दूं। कलर कैसे डाल दूं, हर पॉइंट को, अल्टरनेट पॉइंट को मैं एक डिफरेंट कलर दूं। ठीक है, यानी इवन नंबर को अलग कलर दूं, ऑड नंबर को अलग कलर दूं। ठीक है, जैसे ही हम इस बारे में बात सोचने लगते हैं, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस, कंडीशन क्या है कि अगर इवन नंबर है उसका, ठीक है, तो उसे कोई और कलर दो, और अगर इवन ऑड नंबर है उसका, यानी अब पहली बात आती है कि व्हाट इज दैट नंबर, वो नंबर क्या होगा, हर पॉइंट का वो नंबर होता है, वो उसका आईडी होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि हर पॉइंट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, लेकिन वो नंबर हमें देना पड़ेगा। वाई? क्योंकि अगर मैं स्प्रेडशीट में जाके देखता हूं तो यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर क्लिक्ड है, ये वर्टेक्स है, ये आपका प्रिमिटिव है, और ये आपका डिटेल है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल XYZ की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि वो आइडेंटिफिकेशन नंबर हर पॉइंट को मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और पॉइंट ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, और इस बार क्योंकि पॉइंट हमारे पास पहले से इनपुट में, तो हम यहाँ पर रन ओवर जो है वो इस बार हम क्या रखेंगे, पॉइंट्स रखेंगे। इसका मतलब है नाउ इट विल गो ऑन दी पॉइंट्स एंड वर्क ऑन देम। ठीक है, सो अब यहाँ पर आते हैं। तो अगर सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले मेरा काम है कि हर पॉइंट को उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे @ID। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू @PTnum। PTnum का मतलब पॉइंट नंबर, PTnum। इसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे क्लासेस में जब आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, हर पॉइंट को उसका एक आईडी असाइन कर दिया है। वी कैन चेक इट आउट। ठीक है, ये रहा इसका आईडी 1 2 3 4 से लेकर हमारे पास 99 तक उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गए। ठीक है, नाउ कीपिंग दीज आइडेंटिफिकेशन नंबर इन माइंड वी विल चेक द कलर्स। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, तो हर पॉइंट का आईडी नंबर आ गया। मैं इसको बोल रहा हूं कि अगर मैं इसका आईडी जो है वो 30 से कम होता है तो इसको रेड कलर दे दो, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो हम जाते हैं और शुरू करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, अगर आईडी की वैल्यू 30 से कम है तो इसको रेड कलर दो। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बट दिस इज कंडीशन। तो कंडीशन के लिए क्या करेंगे, हम कंडीशन के लिए करेंगे इफ, उसके बाद आएगा ब्रैकेट। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, इफ @ID, इफ @ID इज लेस देन 30। ठीक है, लेस देन 30। उसके बाद क्या आएगा, करली ब्रैकेट आएंगे, और उसके अंदर हम वैल्यू लिखेंगे कि हमारा असाइनमेंट क्या है। इफ दिस थिंग इज हैपनिंग देन व्हाट शुड डू। ठीक है, देन व्हाट वी शुड डू। सो हमें उसमें क्या करना है, हम लेंगे @CD, दैट इज कलर। ठीक है, डिफ्यूज कलर, एंड दैट विल बी इक्वल टू, कलर के लिए इसका वो है, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू, मैं क्या लूंगा, कर्ली ब्रैकेट लूंगा, और इसमें मैं डाल दूंगा बिकॉज कलर इज अ वेक्टर वैल्यू। ठीक है, सो दैट विल बी 0,
0 एंड देन कंट्रोल एंटर। ठीक है, सो नाउ दिस रेड वैल्यू विल बी असाइन टू द पॉइंट्स जिनकी वैल्यू क्या है, ऐसे ऐसे है इतना 30 तक, तो 30 तक के पॉइंट जो हैंगे वो रेड वैल्यू आ गई है। ठीक है, और फिर हम बोल रहे हैं कि ठीक है ओके, ये तो एक कंडीशन हो गई है, तो कैन आई मे बी आई वुड लाइक टू अप्लाई सम अदर कंडीशन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, ठीक है 30 से कम तक का था, लेकिन व्हाट अबाउट द नंबर 30, तो हम कह रहे हैं 30 से लेकर 60 से कम वाले वैल्यूज को आप ग्रीन कलर दे दो। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन दो एक साथ आ गई है। कंडीशन क्या है कि वो तो एक तो 30 और 30 से ऊपर होना चाहिए और 60 से नीचे भी होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। तो हम यहां पर आते हैं और इसके लिए हम यूज करेंगे एल्स इफ। ठीक है, और फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आएगा, अब कंडीशन क्या है, मैं कह रहा हूं इफ आईडी इज ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, या तो इक्वल, क्योंकि अगर मैं ग्रेटर देन करता हूं तो 30 वाला नंबर छूट जाता है, तो हमें 30 वाले को भी तो कलर देना है, क्योंकि वहां तक हमने 29 को कलर दिया, लेस देन 30 दैट मीन्स 29, तो हमें दोनों लेने पड़ेंगे। सो इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30, एंड उसके बाद आदमी आता है और एंड इसका मतलब है कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, यानी इसका फर्स्ट पार्ट भी होना चाहिए और सेकंड पार्ट भी होना चाहिए, दोनों जब मिलेंगे तब जाके ये कंडीशन अप्लाई होगी इसके ऊपर। एंड एट द रेट आईडी, ठीक है, इज लेस देन 60। तो हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों चीजें कंडीशन होनी चाहिए पूरी, कि जो नंबर 30 या उससे ऊपर है और 60 से नीचे है, केवल उन्हीं नंबर्स को हम क्या करेंगे, कोई और कलर दे देंगे, मे बी ग्रीन कलर दे देंगे, और यू नो ठीक है, एंड कर्ली ब्रैकेट और फिर टैब और फिर एट द रेट कैपिटल C स्मॉल d विल बी इक्वल टू, ठीक है, एंड दैट विल बी कर्ली ब्रैकेट एंड यह आ जाएगा 0, 1, 0 एंड कंट्रोल एंटर। तो अब उनके बीच के जो नंबर है, दैट सॉरी लेस देन 60 करना था मुझे, मैं ग्रेटर देन 60 कर रहा हूं। ठीक है, दैट इज लेस देन 60। ठीक है, तो हमारे पास अब ये नंबर आ गया, और अब हम कह रहे हैं कि उसके बाद जितना भी नंबर बच जाता है उसको आप ब्लू कलर दीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे एल्स। ठीक है, एल्स, और यहां पर हम दे देंगे तीसरा वाला कलर विच इज ब्लू कलर, यू कैन गिव एनी कलर यू लाइक, at the rate capital C and D, and that will be equal to curly bracket and semicolon, and then that will be 0, 0, 1, that is control enter. So now in that manner we can अलग अलग, ये केवल see this is color देना केवल एक छोटा सा वो है, लेकिन I am talking about the conditions, क्या क्या हो सकती है, कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो कलर, वो कोई भी चीज है जो हम बना सकते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होगा, जहां पर भी एट द रेट लगा हुआ होगा वो एट्रीब्यूट होगा, और एट्रीब्यूट के अंदर एक पूरी की पूरी क्लास होनी है और पूरे कोर्स में एट्रीब्यूट ही चलना है। ठीक है, तो इसलिए अभी एट्रीब्यूट के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एट्रीब्यूट वो चीज है जो डायरेक्ट अफेक्ट करती है हुडने की चीजों को। ठीक है, हुडने की जो चीजें उनको डायरेक्ट अफेक्ट करता है। ठीक है, कौन से एट्रीब्यूट, जो इंटरनल उसके एट्रीब्यूट होते हैं, जो इनबिल्ट एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे एट द रेट CD, ठीक है, एट द रेट PT_num, ठीक है, ये क्या है सारे, एट द रेट ID, ये सब क्या है, ये इंटरनल एट्रीब्यूट है उसके, यानी इनबिल्ट एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसीलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो क्या हम मान लो, अच्छा ये तो एक कंडीशन थी, सपोज अगर मैं ये कंडीशन नहीं लेता हूं, कोई और कंडीशन इसके ऊपर देता हूं, सो आई विल टेक अगेन पॉइंट ट्रायंगल ले लेता हूं, फिर से मैं एक बार पॉइंट ट्रायंगल ले लेता हूं, फिर से एक बार। ठीक है, एंड दिस टाइम आई विल अप्लाई अनदर कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, ये कंडीशन जो थी ये बेस्ड थी ID के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, ID के ऊपर। दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कलर बेस्ड ऑन ID। ठीक है, दूसरी कंडीशन में और ले सकता हूं, फिर से हम यहीं पर आ जाते हैं, एंड नाउ दिस टाइम आई विल टेक अनदर काइंड ऑफ कंडीशन, एंड दैट विल बी ठीक है, तो मैं दूसरे टाइप के अगर कंडीशन हम बना सकते हैं तो वो लेते हैं हम मॉडुलस बेस लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ये भी यूज होता है, इसीलिए उसको भी यूटिलाइज कर ही लेते लगे हाथ। ठीक है, क्लास का एक हो जाएगा।
ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार क्या करना है, हमें मॉड्यूलस के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो हम लेते हैं, हम पॉइंट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम कंडीशन लेते हैं, इफ ब्रैकेट, ठीक है, सॉरी पीछे से आवाजें आ रही होंगी, मैं इंस्टीट्यूट में वो कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड। ठीक है, सो इफ मैं ले लेता हूँ, इफ एट द रेट पीटी नम, पीटी नम का मतलब पॉइंट नंबर, इफ पीटी नम, इफ पीटी नम %2, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइंट नंबर इक्वल्स टू 0, यानी पॉइंट नंबर जो है, जो भी पॉइंट का नंबर होगा 1 2 3 4 10 100 व्हाटएवर, ठीक है, अगर वो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, जैसे 10, जैसे 100, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड आ जाता है तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, आपके पास 0 आ जाता है। तो ये वाली कंडीशन हम कब लगाते हैं, ये कंडीशन हम तब लगाते हैं जब हम इवन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और हम नॉट लिखते हैं अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें। तो हम कह रहे हैं कि अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो उसमें कुछ कलर दे दो। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आ गया हमारे पास, और हमने कहा यहां पर क्या करो, आप रेड कलर दे दो। तो एट द रेट कैपिटल सी डी एंड दैट विल बी इक्वल टू, एंड देन ब्रैकेट, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, 0, एंड कंट्रोल एंटर। तो हम कह रहे हैं कि जितने भी आपके पास इवन नंबर है जितने भी हमारे पास इवन नंबर है उनको हम, तो इवन नंबर क्या है आपके पास, 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, इस तरह से ये सारे के सारे आपके पास इवन नंबर है। और फिर हम कह रहे हैं उसमें उसके बाद कितने बचते हैं, उसके बाद ऑड नंबर बचते हैं। तो मैं इस बार क्या करूंगा, डायरेक्ट एल्स यूज करूंगा, और मैं कहूंगा एल्स वाले जो, यानी जो इतने ऑड नंबर्स हैं उनको आप कोई दूसरा कलर दे दो, दैट इज एट द रेट सी डी, and that will be equal to bracket, and that will be 0, 1, 0, कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स हैं उनको रेड कलर दे दो, और जितने भी ऑड है यानी उनके अलावा जितने भी हैं उनको आप ग्रीन कलर दे दो। सो दैट इज द सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कलर, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस पर बेस्ड है मॉड्यूलस पर बेस्ड है। ऑलराइट, एक कंडीशन हम और ले सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट ठीक है। ठीक है, सो दैट इज पॉइंट रेंगल हम लेते हैं फिर से, एंड दिस इज द थर्ड कंडीशन। ये बहुत सिंपल है और बहुत छोटा सा है बट ठीक है। ऑलराइट, तो फिर से हम आ जाते हैं 0 पे। इस बार जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं पोजीशन बेस्ड कलर असाइन कर रहे हैं, पोजीशन बेस्ड। हम क्या कह रहे हैं कि y एक्सिस के ऊपर जितने वैल्यूज हैं उनको एक कलर दे दो, और जितने y के नीचे हैं उनको अलग कलर दे दो। वो हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से कंडीशन पे आता हूँ, इफ, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट एट द रेट कैपिटल P, एट द रेट कैपिटल P, दैट इज पोजीशन, कैपिटल एट द रेट P आता है, कैपिटल P आता है, दैट इज पोजीशन, इंटरनल वैल्यू ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, एंड देन स्मॉल y। तो ये क्या बताता है आपका, स्मॉल y। ठीक है, ये क्या बता रहा है, इसका ये बता रहा है हमारे पास P क्या है, P हमारे पास एक वेक्टर वैल्यू है। वेक्टर वैल्यू के कितने कंपोनेंट्स होंगे, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होंगे, x की वैल्यू होगा, y होगा और z होगा। हम क्या कह रहे हैं उसे, अगर हम लिखते हैं एट द रेट P डॉट y, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं केवल चूज y कंपोनेंट। ठीक है, चूज y कंपोनेंट। सो इफ आई एम सेइंग इफ y component is greater than 0, then assign some color. All right, then assign some color at the rate capital C and D, and that will be equal to red value, that is 1, 0, 0, control enter. ओके, सो जितने भी वैल्यूज y एक्सिस के ऊपर है, यहां से देखो ये नीचे है, ये वाली वैल्यू ऊपर है, तो जितने भी वैल्यू नीचे हैं ऊपर है उनको रेड कलर दे दो, और यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं एल्स, एंड देन सेकंड कंडीशन इसकी, ठीक है, एल्स और टैब एंड सी डी, दैट इज एट द रेट सी डी इक्वल टू ब्रैकेट, एंड ये आ जाएगा आपके पास 0, 1, 0 एंड कंट्रोल एंटर। तो जितने भी वैल्यूज आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है दे विल बी रेड, और जितने भी उसके नीचे हैं दे विल बी, तो जैसे भी ये इसके अंदर मान लीजिए एनिमेशन भी आ जाता है तो भी वो वैसे ही काम करेगा। जब भी कोई भी पॉइंट नीचे जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा, जब भी कोई पॉइंट ऊपर होगा तो वो होगा। तो इस तरह से ये क्या है आपके पास,
ये वाला जो है आपके पास, ये वाली वैल्यूज़, ये वाली जो है वैल्यू, ये है आपका कलर बेस्ड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो 3 तरह से यहाँ पर कंडीशंस भरी पड़ी हैं, आपको बनानी कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस भरी पड़ी हैं और उसके हिसाब से आप काम करना शुरू करते हैं चीज़ों के ऊपर। ठीक है, और तो आप यहाँ से आप क्या, ये वेब क्रिएट किया आपने, एंड देन बाकी की चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। चलिए जम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।